उत्तर प्रदेश में 22 जनवरी को राम मंदिर निर्माण प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरी तरीके से भाजपा उत्साह में नज़र आ रही है। ऐसे में राहुल गांधी कांग्रेस के नेता अमेठी में न्याय यात्रा लेकर पहुंच रहे हैं। इस न्याय यात्रा को अमेठी के लोग कैसे देखते हैं, किस रूप में लेते हैं, इसको जानने के लिए अमेठी के जगदीशपुर विधानसभा के रोड नंबर 4 में पर हैं और रोड नंबर 4 पर हमारे साथ काफ़ी युवा लोग हैं। इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब राहुल गांधी अमेठी में प्रवेश करेंगे तो उनके न्याय यात्रा का क्या असर होगा और किस रूप में देखते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राघवेंद्र है सर। राघवेंद्र जी, राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके अमेठी पहुंच रहे हैं, तो किस तरीके से देखते हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कितना असर पड़ेगा अमेठी में? सर, जो बीजेपी गवर्नमेंट ने काम किया है 5 सालों में, इधर यूपी गवर्नमेंट हो या केंद्र सरकार हो, वो बहुत बेहतर रहा है। कांग्रेस का जो यहाँ पे जनाधार पहले था वो अब उतना नहीं दिख रहा है। क्या कारण है कि कांग्रेस का जनाधार आपको टूटता हुआ नज़र आ रहा है? जनाधार का मतलब ये है सर कि आप ज़मीनी स्तर पे आकर के काम करना जो चाहिए वो कांग्रेस नहीं कर पा रही है। इसलिए बीजेपी इस समय बहुत बेहतर काम कर रही है। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में सरकार है उसकी, और डबल इंजन की जो सरकार है वो अच्छा काम कर रही है। देखिए, आप यहीं अयोध्या बगल में हमारे यहाँ भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। पूरे देश में, पूरे विदेश में डंका बजा हुआ है कि हमारा देश और बीजेपी गवर्नमेंट के वजह से ही आज राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हो पाया है। राम का प्राण प्रतिष्ठा हो पाया है, लेकिन इस राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद राहुल गांधी जब यूपी में प्रवेश करेंगे, अमेठी और रायबरेली से होकर गुजरेंगे, तो उनके भारत जोड़ो न्याय यात्रा का क्या फ़र्क पड़ेगा? किस विजन में उसको देखते हैं उनके न्याय यात्रा को, कि वो न्याय यात्रा लेके आएंगे? 2024 का चुनाव है, तो कितना असर पड़ता हुआ दिख रहा है? सर देखिए, उनका ये पहले एक जगह रहा है अमेठी, राहुल गांधी जी का, लेकिन अभी जो है उनके हाथ से ये निकलता हुआ नज़र आ रहा है। लोगों का कहना है नहीं, निकलता हुआ नज़र आ रहा है कि निकल चुका है? निकल चुका है सर, निकल चुका है। अभी वो प्रयास कर रहे हैं लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। मतलब नहीं निकलने वाला है राहुल गांधी के अमेठी में न्याय यात्रा का। क्या मानते हैं? मैं ये मानता हूँ, उनका यात्रा का नाम है न्याय यात्रा। 10 साल 15 साल वो सांसद रहे अमेठी का। उन्होंने यहाँ की जनता के साथ कौन सा न्याय कर दिया? आते थे इधर से सीधे सीधे चले जाते थे। सिर्फ ठेकेदारों के यहाँ रुकना, सामान्य जनता जो आम जनता है जो उनको वोट कर रही है, लगातार उनको सांसद बना रही है, राजकुमार बने बैठे हैं, एक बार यहाँ सामान्य जनता से आके नहीं मिलते हैं। गरीब आदमी जो वोट जो यहाँ पे रेड़ी पटरी लगाता है उससे कभी मिले हैं? प्रधान हैं, कहीं ब्लॉक प्रमुख हैं, कहीं के विधायक उनके यहाँ जाके रुकते हैं। इससे कोई जनता का विकास होगा कि वहाँ बैठे हैं, वहाँ से बैठे बैठे अपना देख रहे हैं? दिल्ली से नहीं चलता है। उत्तर प्रदेश में कौन, इनको एक ज़िला का नाम नहीं पता है। यहाँ अमेठी में कितने ब्लॉक हैं इनको नहीं पता है। आते हैं बस सीधे, इनको अमेठी पहुँच जाना है, बस हाय हेलो। युवराज के अब तेरे राजतंत्र नहीं है, अब लोकतंत्र है। जनता के बीच से आप चुन के जाते हैं, जनता को आपको सुननी पड़ेगी। और रही बात ये, जो न्याय यात्रा भारत जोड़ो, भारत को जोड़ने का कौन सा इन्होंने काम किया है? 370 का ही विरोध करते हैं। 370 अखंड भारत को बनाने के लिए काम किया गया है। 370 वहाँ पे खड़े होके 370 का विरोध करते हैं। इन्हीं के आजा बाबा जो हैं उन्हीं के देन है 370। जो तकलीफ़ है, जो भारत को दंश मिला है, ये 370 का जो दंश मिला है, लाखों हमारे सैनिक वहाँ पे शहीद हो गए, राहुल गांधी के पार्टी के वजह से है। राहुल गांधी को 370 जो हटी थी उसका समर्थन करना था, लेकिन उन्होंने कभी भी भारत जोड़ने का कोई काम नहीं किया है, कभी कोई काम नहीं किया है। अच्छा, अमेठी की अगर बात की जा रही, 2024 की बात की जा रही, तो अमेठी में राहुल गांधी सांसद के रूप में 15 साल तक काम किया। 15 साल यहाँ से सांसद रहे, लोगों के बीच में रहे, आते तो थे ही। तो 5 साल से स्मृति ईरानी आती हैं, तो क्षेत्रीय तुलना उनके आने का, उनके द्वारा विकास कार्य करने का, 15 साल बनाम 5 साल क्या रहा? राहुल गांधी का काम एकदम शून्य था। स्मृति ईरानी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। सामान्य व्यक्ति के पास जाना, एक एक वोटर से संपर्क करना, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को नाम तक जानती हैं। राहुल गांधी जरा पूछिएगा,
अपने यहाँ जिला अध्यक्ष हैं उनका नाम छोड़ के बाकी हमको नहीं लगता कि कांग्रेस के किसी बूथ अध्यक्ष का नाम राहुल गांधी जानते होंगे। हमारे यहाँ का जो बूथ अध्यक्ष है वो सीधे संपर्क कर सकता है स्मृति ईरानी से, केंद्रीय मंत्री हैं उसके बाद में भी। अब वो सिर्फ युवराज थे, बस हाथ हिलाना जानते थे, बस इसके अलावा कुछ काम नहीं किया है। नील बटा सन्नाटा। कभी मिल पाए हैं राहुल गांधी से, मिलने का प्रयास किया? अरे मिलने का क्या, तमाम प्रयास तो बहुत आदमी करता है, उनके पार्टी के लोग उनसे नहीं मिल पाते हैं, हम क्या मिल पाएंगे। हम तो स्मृति ईरानी से मुलाकातें हुई? हाँ, स्मृति ईरानी जी से मुलाकात हुई। हमारे गांव की क्रॉसिंग सिंदरवा रेलवे क्रॉसिंग बंद कर दी गई थी रेलवे द्वारा, हम लोग मिले, प्रार्थना पत्र दिया, उस पर देखिए अंडरपास पास हो गया है, अंडरपास पास हुआ है, उन्होंने संज्ञान में लिया तभी ना पास हुआ है, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। अच्छा, दोनों के विकास कार्यों में कितना अंतर देखते हैं? 15 साल राहुल गांधी यहाँ पे सांसद के रूप में रहे हैं, स्मृति ईरानी 2014 के बाद से हारने के बाद भी आ रही। 19 में राहुल गांधी को 55,000 से शिकस्त देके अमेठी से सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, तो दोनों के विकास कार्यों में क्या अंतर देखते हैं? चूँकि राहुल गांधी भी मनमोहन सरकार थी तब भी यहाँ पर सांसद थे और कांग्रेस में और सरकार में अहम रोल अदा करते थे, तो दोनों के विकास कार्यों में कितना अंतर, या क्या मानते हैं कि जो कांग्रेस में नहीं था अब हो गया? देखिए, जो कांग्रेस में नहीं था, आप अमेठी गए होंगे, वहाँ का बाईपास का मामला था, मैं वहीं से फार्मेसी किया हूँ, इतने बड़े बड़े गड्ढे थे, आज वहाँ बाईपास देखिए, आप सीधे जाइए, आपको अमेठी के अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं, सीधे निकल जाइए आप। इसके अलावा गौरीगंज में देखिए रेलवे स्टेशन की क्या स्थिति थी, आज देखिए जाके वहाँ पे रेलवे स्टेशन की स्थिति देखिए। जो ट्रेन हमारे यहाँ नहीं रुकती थी, हम लोग एक बार अगर प्रार्थना पत्र दिए हैं तो उस पर तुरंत संज्ञान लिया गया है, ट्रेन रुकती है, बड़ी बड़ी ट्रेन जो कहीं नहीं रुकती, सुल्तानपुर के बाद में और भी हैदरगढ़ है, ब्लॉक है, सब चीज़ है, लेकिन हमारे यहाँ रुकती हैं, वहाँ नहीं रुकती। तो हमारे सांसद ने काम किया तभी ना रुकती हैं। और रही बात काम की बात, तो एक आसमान है, एक ज़मीन है, यही इतना अंतर है बस। एक आसमान है, दूसरी जमीन है, कितना अंतर देखते हैं राहुल और स्मृति के? अंतर है, बीजेपी जमीनी नेता हैं, कांग्रेस वाले जो है थोड़ा सा ध्यान नहीं देते क्षेत्र का, ये लोग जो है। राहुल गांधी एक बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके अमेठी आ रहे, कोई मतलब नहीं उससे, क्या असर पड़ेगा? उससे कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब? अब लोग यहाँ का विकास देख रहे हैं जो है, जब पहले कभी विकास हुआ राजीव जी के समय में तब अच्छा काम हुआ था, जब से सांसद हुए कोई विकास नहीं हो पाया और फैक्ट्रियाँ बंद हुई, अब जाके फिर फैक्ट्रियाँ चालू हुई हैं, उद्योग बढ़ा है। तो कांग्रेस के ही शासनकाल में बताते हैं लोग कि 90 के दशक में फैक्ट्रियां लगी तो बंद हुई, फिर चालू हुआ, क्या है माजरा? जब तक राजीव जी थे, इंदिरा गांधी तब तक काम हुआ, राहुल गांधी के आने के बाद कोई विकास नहीं हुआ। राहुल गांधी के आने के बाद विकास नहीं हुआ, 90 के दशक में लगी फैक्ट्रियां बंद हो गई, कितनी फैक्ट्रियां चालू हुई, क्या रहा, क्या स्थिति है वर्तमान? देखिए, सामान्य स्थिति मैं आपको बताऊं कि मालविका एक यहाँ की स्टील फैक्ट्री स्थापित की गई। लगभग 11 वर्ष पूर्व रामविलास पासवान जी यहाँ इस्पात मिनिस्टर हुआ करते थे, उनको बुला करके यहाँ पे उद्घाटन कार्यक्रम किया गया कि ये पुनः उद्योग हमारा पुनः से चालू किया जाएगा। राहुल जी फिर उसके बाद 5 वर्ष सांसद रहे, केंद्र में उनकी सरकार भी रही, लेकिन उस बिल्कुल अनदेखा करते हुए उस उद्योग के पुनर्स्थापन के लिए किसी प्रकार का उनके द्वारा प्रयास नहीं किया गया। निश्चित प्राय यह राजीव जी, इंदिरा जी के कार्यकाल में स्थापित इंडस्ट्रियल एरिया जो है, इसने बहुत विकास किया उनके कार्यकाल में, लेकिन राहुल जी द्वारा इसको पूर्णतः अनदेखा किया गया इस क्षेत्र को। तो और अच्छा, क्या कारण मानते हैं कि राहुल से लोगों की इतनी दूरियां होती जा रही हैं? चुनाव हारने के बाद फिर एक बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके अमेठी आ रहे, फिर भी लोग जुड़ते हुए से नज़र नहीं आ रहे हैं। पूरे अमेठी क्षेत्र का 2024 को लेके आकलन कर रहे हैं, लेकिन उसमें दिख रहा है कि लोग उनके विरोध में खड़े, क्या कारण मानते हैं? देखिए, राहुल जी में वास्तव में पूर्णतः क्षमता का अभाव मुझे दिखता है कि उनके अंदर वो क्षमता नहीं है कि यहाँ की जनता को वो संतुष्ट कर सकें। और जहाँ तक विकास की बात है, उनके कार्यकाल में विकास नहीं हुआ है, यहाँ के लोगों से पब्लिक कनेक्टिविटी उनकी बिल्कुल नहीं रही है, और किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी से उनका डायरेक्ट जुड़ाव नहीं था। उनके पिताजी राजीव जी थे, वो सबको जानते थे, सुनते थे, एक दूसरे से कनेक्ट होते थे, उनके द्वारा उनके अंदर वो क्षमता नहीं है वास्तव में कि अमेठी उनको पुनः अपने अंदर स्थापित कर सके। तो न्याय यात्रा का असर पड़ेगा कि नहीं?
मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की न्याय यात्रा का यहाँ असर पड़ेगा। इस देश में कहीं अगर कोई न्याय करने की स्थिति में है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, जो कि समाज, जाति, संप्रदाय किसी चीज़ को भी ना देखते हुए सबके साथ एक समान स्तर पर न्याय कर रही है। सबका साथ सबका विकास मोदी जी का जो प्रयास है वो फलीभूत होता हुआ दिख रहा है। अच्छा, राहुल गांधी 15 साल यहाँ से सांसद रहे, तो आपको लगता है कि राहुल गांधी क्या नहीं करा पाए जो स्मृति ईरानी ने करा दिया, जिससे कि क्षेत्र की जनता उनकी ओर जाए? क्या ऐसा लगता है, ऐसा क्या काम किया? देखिए, पब्लिक कनेक्टिविटी सबसे बड़ी चीज़ होती है। हर जनता ये चाहती है कि उसका नेता उसके संपर्क में रहे, उसकी जो समस्याएं हैं उसको जाने और उसका निराकरण करे। ढेर सारी समस्या उद्योग की स्थापना को लेकर के, सुरक्षा की स्थापना को लेकर के स्मृति जी के पास जब भी इन चीज़ों को रखा गया, उन्होंने उसको बिल्कुल सार्थक स्तर पर लेते हुए पूरी टीम लगा दी, उन्होंने प्रशासन को लगा दिया, अपने कार्यकर्ताओं को लगा दिया। तो मुझे लगता है कि स्मृति जी में वो क्षमता है कि वो पुनः आए यहाँ और पुनः यहाँ से विजयी होकर जाएं, और मेरी शुभकामनाएं हैं उनको इस चीज़ के लिए। शुभकामना अभी से, अग्रिम शुभकामना है मेरी इसके लिए। राहुल गांधी अगर चुनाव लड़ने आ गई, सोनिया आ गई, प्रियंका आ गई, गांधी परिवार आने की बात की जा रही, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा 2024? कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। स्मृति जी यहाँ से पुनः विजयी होकर जाएंगे और इसके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं उनको। 2024 है, क्या होगा चुनाव में मुद्दे जिससे कि विपक्ष भी आकर के सत्ता को चैलेंज करेगा, चुनाव लड़ेगा और चुनाव के मैदान में आएगा? तो क्या मुद्दे हो सकते हैं ऐसे जिनको लेकर के लोग उनकी तरफ जाएंगे, या किस तरफ जाएंगे, किन मुद्दों को मतदान करेंगे? देखिए, मौजूदा समय की स्थिति को अगर देखा जाए तो विपक्ष के पास किसी भी प्रकार का कोई मुद्दा है ही नहीं जिसको लेकर के वो अमेठी में आए, या कांग्रेस के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि जिसको लेकर के यहाँ पे आए वो और लोग जनता को कहे कि ये आपके मुद्दों का समाधान नहीं हुआ। धारा 370, कश्मीर की स्थिति को देखिए। हम चूँकि राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को लेकर के यहाँ पे अपने प्रतिनिधि को भेजेंगे, ये सांसद का चुनाव है, तो इसमें हमारे सारे राष्ट्रीय मुद्दे रहेंगे। और बीजेपी के अंदर यहाँ की जनता को ये क्षमता दिखती है कि वो समस्त मुद्दे जो राष्ट्रीय स्तर पे हैं उनको प्रबल रूप से निस्तारित करने की क्षमता उसमें है। युवा भी हमारे साथ हैं। पूरा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद अमेठी राममय होता नज़र आ रहा है, भाजपा के समर्थन में आ रहा है। इन युवाओं से भी जानते हैं इनके क्या मुद्दे होंगे 2024 के चुनाव में। 2024 के चुनाव में क्या मुद्दे होंगे? देखिए, समय आने वाला है, अभी तो 18 साल नहीं पूरी है, अब मतलब वोटिंग करेंगे, वो अनुसार देखा जाएगा। पहली बार मतदान करेंगे ना? जी, पहली बार मतदान करेंगे। तो किन मुद्दों को लेके मतदान करेंगे? देखिए, हम तो बिहार से हैं, ठीक है। यूपी में हमको योगी बाबा की सरकार बहुत पसंद आ रहा है। बिहार के अनुसार मतलब बीजेपी यहाँ हमको बहुत अच्छी लग रही है। बिहार के हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं योगी सरकार को समर्थन दे रहे हैं। भाजपा की उत्तर प्रदेश की सरकार ही बेहतर नज़र आ रही। क्या नाम है आपका? जी, प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, किन मुद्दों को लेके 2024 में मतदान करेंगे? अभी तक जो कांग्रेस थी यहाँ पे, उस समय थी जब राजीव जी और संजय गांधी थे और इंदिरा गांधी थी। अभी ये राहुल का क्षेत्र नहीं है, क्योंकि उनके पास उतना हुनर नहीं है और ना वो सबको जनता को भांप पा रहे हैं। और हम लोग जो अभी तक जो देखे यहाँ पे, अभी हम लोग जो ज़्यादा एज नहीं हुई है यहाँ पे, जैसे ये अपना संजय गांधी पॉलिटेक्निक है, अभी यहाँ पे एक भी बेंच उन्होंने नहीं रखा अपनी कांग्रेस की सरकार में, जब से राहुल गांधी अपने। अच्छा, राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके आ रहे हैं, कितना असर पड़ता हुआ दिख रहा है? इससे कोई असर नहीं पड़ेगा, इससे कोई एक पैसा असर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? यहाँ से 15 साल सांसद रहे हैं। स्मृति ईरानी तो 2019 में इसी का। अभी वही बातें हो रही थी कि हम लोग के बीच में जो रहे उसको लोग भापते हैं, ठीक है ना। जहाँ जितना बड़ा नेता हो, चाहे जो हम लोग की जनता की बात, हर बात सब नेता के पास जाए। हर कोई सोचता है कि अभी तक कोई भी यहाँ पे, चाहे विधायक रहे होंगे, जहाँ जो कोई रहे, हम लोग उनको देखे भी नहीं थे। जो हमारे पूर्व विधायक थे कांग्रेस के, उन लोग को मैंने कभी देखा नहीं है। अभी हर बच्चा जानता है विधायक हमारा कौन है, हमारी सांसद कौन है, ठीक है ना। राहुल गांधी लोगों से मिले नहीं हैं, विकास कार्य नहीं किए, क्या मानते हैं अमेठी में ऐसा कुछ भी रहा? देखिए, राहुल गांधी जी चूँकि बड़े ख़ानदान के वारिस हैं, तो बंद कमरों में, ऐसी कमरों में रहे हैं, उनको जनता के सरोकारों से कोई भी मतलब नहीं रहा है। और हमारी सांसद जो दीदी स्मृति ईरानी जी हैं इस समय, वो बहुत ही सुलभ हैं,
जैसा कि अभी पूर्व में एक वक्ता कह रहे थे, एक भाई साहब बता रहे थे कि दीदी ने जो है एक एक कार्यकर्ताओं को बाई नेम बाई फेस पहचानती हैं। हर बूथ अध्यक्ष से लिस्ट तक मंगाई जाती है कि आपके यहाँ कौन सी रोड बननी है, कौन सी नाली बननी है, और उसको बाद में फीड करा के उस सब कामों को धरातल पर उतारा गया है। यही वजह है कि 2014 का चुनाव हारने के बावजूद भी 2019 में उन्होंने एक बड़े अंतर से और एक असंभव सी मानी जाने वाली सीट को, मतलब पूरे देश में कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि कभी अमेठी में कांग्रेस हारेगी और राहुल गांधी हारेंगे, और उनको हराने का काम किया है। और 2024 नहीं, जैसे हारने की बात की गई है, तो 2019 में मान लीजिए 55,000 वोटों से अधिक वोटों से स्मृति ईरानी ने शिकस्त दिया है, तो क्या आने वाले 2024 के चुनाव में भी ये मान के चलेंगे कि कांग्रेस को हरा देंगी, या गांधी परिवार से जो आएगा? 2019 में कांग्रेस की एक सीट आई थी, 80 में एक सीट थी, और इस बार हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कहा है कि 80 में 80। तो भारतीय जनता पार्टी तो कांग्रेस का सुपड़ा मानते हैं कि उत्तर प्रदेश से साफ हो जाएगा? बिल्कुल कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा, या हो चुका है, आप समझ लीजिए हो चुका है। न्याय यात्रा का उत्तर प्रदेश और अमेठी पे कितना असर पड़ेगा? देखिए, न्याय यात्रा का असर तो आपने देखा, मणिपुर में न कोई असर पड़ा। इस समय न्याय यात्रा उनकी आसाम में है, वहाँ भी कोई असर नहीं है। न मीडिया में किसी प्रकार का आप देखिए, कहीं पे उनको कोई कवरेज नहीं है। उनका बिल्कुल जनाधार वो खो चुके हैं, 3 राज्यों में सिमट चुके हैं, और आने वाले आगामी 2-4 सालों में कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना प्रधानमंत्री मोदी जी देखते हैं और हम सभी कार्यकर्ता देख रहे हैं, वो बिल्कुल पूरी तरीके से वो कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है भारत। कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है भारत, क्या मान रहे हैं? कांग्रेस मुक्त हो जाएगा भारत? कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखो, राहुल गांधी बड़े आदमी हैं, मिनरल वाटर पानी पीते, हम लोग नलका का पानी पीते हैं। हम लोग पास आएंगे नहीं, दीदी हम लोग के पास आएंगी। कहीं आग लगी, कोई मरा, कोई जिया, दीदी तुरंत पहुंच जाती हैं, उनका अनुदान पहुंच जाता है। अब यहाँ जान लो, राहुल गांधी को पता नहीं कितने बूथ हमारे हैं, कितने कार्यकर्ता हैं। वो आएंगे शीशा बंद करके आराम से, 4 नंबर कभी नहीं रुकते। जगदीश कभी, जितने बड़े नेता उनके यहाँ रुकेंगे, उन्हीं के यहाँ खाएंगे पिएंगे। गांव जनता से कोई मतलब है नहीं। दीदी एक एक गांव जा करके एक गांव कार्यकर्ता से रोड है, नाली है, पानी, पूरी व्यवस्था देख रही हैं। राहुल गांधी तो कहते हैं कि अमेठी घर है मेरा, अमेठी के लोग मेरे परिवार के हैं, हम अमेठी के हैं। तो ऐसे में ये कैसे कह सकते हैं कि राहुल गांधी आपके पास तक नहीं आते हैं, आप लोगों से मिलते नहीं हैं? वो राजीव गांधी संजय गांधी का घर था। राजीव गांधी संजय गांधी जी जो थे वो घर घर जाते थे। राहुल गांधी जी के जो दलाल हैं केवल वही जानते हैं राहुल गांधी को। उन्हीं दलालों के पास जाएंगे, उनको कम्बल दे देंगे, वो ले जाके छगड़ी को उड़ा देंगे, जनता को मिलेगी ही नहीं। यही पॉलिटेक्निक स्कूल है। कांग्रेस जमाने में यहाँ का कोई लड़का लिया ही नहीं जाता था, कोई यहाँ कोई सीट दिए थे। यहाँ लाइट है, अगल बगल गांव में लाइटें नहीं है। हमारा गांव ढुलेरी पड़ता है। आज अभी भाजपा रोड बनवाई है, अभी दीदी ने रोड बनवाया है। नहीं हमारे गांव कोई मर जाता, एम्बुलेंस ना पहुंचती। आग लगी 3 बार, गांव जल गया और दमकल नहीं पहुंच पाया। ये स्थिति उतलवा की, ये स्थिति ढुलेरी की, ये स्थिति सिठौली के। 3-3, 4-4 रोड सब गाँव में बन गई बढ़िया। गाँव की जनता को राशन मिल रहा बराबर, जनता खा रही, कम्बल बराबर पहुँच रहे हैं, छगड़ी नहीं उड़ रही है, आदमी उड़ रहे हैं। उस जमाने में दलालों को दिया जाता था कम्बल छगड़ी उड़ाने के लिए। अच्छा, राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके अमेठी में आएंगे, उनका परिवार भी ये क्षेत्र रहा है, वो भी इस क्षेत्र को अपना मानते हैं, तो ऐसे में क्या मानते हैं कितना असर डालेगा ये यहाँ पर? ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं कर रहे हैं, ये भारत छोड़ो यात्रा कर रहे हैं। वो भारत छोड़ खुद ही भाग जाएंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, हाँ, न्याय यात्रा नहीं, वो न्याय यात्रा ठीक है, लेकिन वो खुद ही भारत में नहीं रहेंगे। अब सी चुनाव यूपी से सुपड़ा साफ हो जाएगा, 80 की 80 सीट चली जाएंगी, तो खुद ही चले जाएंगे, यहाँ रहेंगे ही नहीं। मतलब आप मानते हैं कि आपकी बार रायबरेली की सीट भी वो हार जाएंगे? रायबरेली सीट तो पहले, सबसे पहले रायबरेली हारेंगे। रायबरेली अमेठी सबसे पहले उत्तर प्रदेश में 2 के पहले आ जाएगा कि 2 जगह से हार गई। अरे कैसे कह सकते हैं? सोनिया गांधी तो पिछली साल भी जीती। अब पिछली बार जीती थी ना, वो धोखे में जीत गई। अब की बार वो भी खत्म हो जाएगा, जो जनाधार था वो भी उनका खत्म। उत्तर प्रदेश के रायबरेली की सीट की अगर बात करें तो यहाँ के लोग कह रहे हैं धोखे में जीत गए। अब उत्तर प्रदेश में 1 सीट कांग्रेस के पास है और बाकी सभी सीटों पे पराजय का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी न्याय यात्रा लेके आ रहे हैं, ऐसे में उत्तर प्रदेश और अमेठी में क्या असर पड़ता हुआ दिख रहा है?
राहुल गांधी छत्तीसगढ़, राजस्थान, प्रदेश में यात्रा करके देख चुके हैं वहाँ पे क्या हाल हुआ है। अमेठी में तो इसका असर हमें लगता है कुछ भी बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। और जो लोग पहले भारत तोड़ चुके हैं, भारत जोड़ो की यात्रा अब क्या करेंगे? अगर विकास कार्यों की बात किया जाए तो 15 साल बनाम 5 साल, कितना असर देखते हैं, कितना डिफरेंट है, क्या है जो पहले नहीं था अब हो गया, या पहले होता था अब नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ? 15 साल पहले अगर आप इसी इंडस्ट्रियल एरिया में कभी आके आपने देखा होता ना, तो यहाँ की सारी फैक्ट्रियाँ बंद थी, यहाँ एकदम बिल्कुल सन्नाटा था। आज आप चारों तरफ घूम लेंगे, सारी सड़कें बनी हुई हैं, इंडस्ट्रियल एरिया के चारों तरफ लाइट जल रही है, नए नए ट्रांसफार्मर लग चुके हैं, कम से कम 50 नई फैक्ट्री लग गई। आज उत्तर प्रदेश का अमेठी पोल्ट्री का हब बन चुका है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पोल्ट्री कम से कम यहाँ 20 इंडस्ट्री लग चुकी है, जिनका टर्नओवर 1000 करोड़ 500 करोड़ के आसपास है। ये हमारी सांसद जी की देन है। आज से 15 साल पहले यहाँ पे रोजगार सब जीरो हो गया था। इस एरिया में सब ट्रांसपोर्टर हैं, इनके पास गाड़ियाँ नहीं आती थी, आज कम से कम 400-500 ट्रक यहाँ पर डे आती हैं। अगर बात करें 2024 के चुनाव की, तो अमेठी जनपद में क्या मुद्दे होंगे, यहाँ के क्या मुद्दे होंगे जिन मुद्दों को लेकर के लोग मतदान करेंगे? विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं, तो विपक्ष किस मुद्दे को लेके आएगी? और रही भाजपा के पास, तो भाजपा ने सब क्षेत्रों में इतना काम किया है कि सबकी जगह उन्होंने पहुंच के इतना काम किया है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा रह ही नहीं गया बोलने के लिए। तो क्या मानते हैं 2024 में कांग्रेस अमेठी में कितना वापस लौट पाएगी? राहुल गांधी अपनी जमानत बचा ले जाए, बहुत बड़ी बात है इस बार। राहुल गांधी जमानत बचा ले जाएं, बड़ी बात है। ये अमेठी क्षेत्र है। राहुल गांधी को 5 साल की दूरियां कांग्रेस को कहीं 2024 में एक बड़ी समस्या खड़ी करती अमेठी में नजर आएगी। कैमरा जर्नलिस्ट सचिन मौर्य के साथ योगेंद्र श्रीवास्तव, अमेठी।